हेलो दोस्तों। आज के इस शॉर्ट में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों में जो खून की कमी होती है उसके क्या कारण होते हैं और उस खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर मैं कारण की बात करूँ तो बच्चों में जो है आयरन जो इनटेक है, आयरन जो लेना चाहिए वो अगर ले नहीं रहे हैं तो पहला कारण वो हो सकता है कि जैसे हरी पत्तेदार सब्जी जिसमें आयरन होता है वो चीज़ नहीं ले रहे हैं तो बच्चों में खून की कमी होती है। दूसरा होता है कई बार कई बच्चों को जो है कृमि की समस्या होती है, कीड़म जिसको बोला जाता है। अगर वो कीड़म की समस्या है तो उसके कारण भी जो है बच्चों में खून की कमी होती है। तीसरे अगर कारण की बात करूँ मैं, तो जिन बच्चों को बार-बार संक्रमण होता है, बार-बार कोई वायरल समस्या बीमारी होती है, तो उन बच्चों में भी खून की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यदि कोई बच्चा विटामिन सी मतलब आयरन सॉरी नींबू, संतरा या टमाटर जैसी चीज़ों का ग्रहण नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, तो उसमें भी जो है हीमोग्लोबिन की कमी की संभावना होती है। अगर हम बात करें इसको कि क्या इसके लक्षण होते हैं बच्चों में, कि हम कैसे समझ पाए कि बच्चे में आयरन की कमी है, तो पहली चीज़ तो है सामान्य लक्षण ये होता है कि उनकी स्किन का कलर जो है थोड़ा-सा पीला आपको दिखाई देगा। दूसरा जो है उसमें जो का आपको लक्षण दिखाई देगा वो बहुत जल्दी बच्चा थकने लग जाता है। उसमें चिड़चिड़ापन होता है, वो एक जगह पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता है। ये सामान्य लक्षण होते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि बच्चे में जो है संभावना है कि इसमें खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है। यदि कमज़ोरी कुछ ज़्यादा ही आप हमें समझ में आ रही है तो डॉक्टर से जाँच करा कर के हमें देखना चाहिए कि कहीं इसमें खून की कमी है और कितनी है ये दिख जाएगा। लेकिन सामान्यतः हम लोग इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और अगर आप मामला सामान्य है कि थोड़ा स्किन का कलर थोड़ा पीला है, थकान हो जा रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, तो हम इस ऐसे केसेस में घर में ही जो है हीमोग्लोबिन की जो है मात्रा को पूरी करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे पहला है कि जिन खाद्य पदार्थों में आयरन की अधिकता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, चना, अगर जो खाते होंगे वो अंडा, इसके अलावा अ, सोयाबीन, अपना जो है अ, दालें, तो ये चीज़ों को अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें आयरन की पूर्ति हो जाती है। दूसरी चीज़ इसके साथ में हमको हमारे बच्चे के खाने में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मतलब उसके अवशोषण में बहुत ज़रूरी है ना? यदि विटामिन सी की अगर हम कमी कर देते हैं तो जो हम आयरन से भरपूर चीज़ें लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेते हैं, तो ये इसका जो है शरीर अवशोषण नहीं कर पाता आयरन का, तो भी जो है हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी बनी रहेगी। तीसरा है कई बच्चों को दूध बहुत पसंद होता है और दूध की अत्यधिक मात्रा बच्चा लेता है, तो ऐसे मामले में भी क्या होता है कि दूध में कैल्शियम होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को, आयरन ही एब्जॉर्ब होकर अवशोषित होकर के हीमोग्लोबिन में बदलेगा, तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को जो है बाधित करता है। ठीक है, तो दूध भी जो है एक सीमित मात्रा में, है ना, बहुत अधिक मात्रा में न देते हुए एक संतुलित मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा यदि उसे बार-बार कृमि या कीड़म पेट में जिसको कीड़े बोलते हैं वो होती है, तो उसका समय पर उसका इलाज कराएँ। उसके लिए जो आवश्यक दवा है, वो ज़रूर समय पर बच्चों को दें, ताकि वो कृमि जो है, वो जो खून की कमी को बढ़ाता है, वो दूर होगी। जो इनटेक जो पोषक तत्व वो खा रहे हैं, उसका सही से अवशोषण होगा। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट होती है, वो ली जा सकती है, जो कई बार जो है हमारे सरकार भी कैंपेन चलाती है फोलिक एसिड और आयरन की टेबलेट वाला, तो वो भी आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ओवरऑल देखें तो बच्चे की जो खान-पान है, उसमें आयरन की संतुलित मात्रा, विटामिन सी की मात्रा और आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को बाधित करने वाली चीज़ों को संतुलित करके या कम करके बच्चे में आयरन की जो है
आयरन की जो है कमी को पूरी की जा सकती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन इसलिए आवश्यक है बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को हर ऑर्गन तक पहुंचाना। यदि शरीर में ऑक्सीजन हर हमारे ऑर्गन या जिसको शरीर के अंग है वहां तक पहुंचती है तो वो सभी अंग बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। उनमें का भी एक अंग हमारा मस्तिष्क है। जहाँ तक आयरन की अच्छी सप्लाई या जिसको हेमोग्लोबिन की खून की अच्छी सप्लाई बोलेंगे, तो हमारा बच्चे के जो ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से कार्य करेगा। वो जिस क्षेत्र में भी अपना प्रयास करेगा उस क्षेत्र में सफल होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में जो आयरन की कमी है वो ना होए। उसको दूर करने के लिए हमें जो प्रयास करना चाहिए वो अवश्य ही करना चाहिए।